सुब्रत घोष। मैं कोलकाता से आया हूँ और मेरे साथ दो साथियाँ हैं मेरा, वो आर्टिस्ट फ्रेंड है जयदेव बाला एंड राजीव शुरॉय। तो द रिफ्लेक्शन ऑफ माइंड ये हमारा थीम है। तो हमारा जो पेंटिंग का जो थीम है वो है इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर। मेरा भावना को आधारित किया है फिगरेटिव ड्राइंग में, और ये है मानव मानवी और उसके प्यार के ऊपर। क्योंकि आपको नेचर के पास आने का बात होता है जब हम कंक्रीट के अंदर जब रोबोट बनते बाद में हमको पता चलता है जो हमारा नेचर के साथ कुछ करना है, नेचर के पास ही जाना है। तो हमने तब फील करते हैं जब हमारा प्यार प्रेम सृष्टि अगर नहीं आएगा तो कुछ नहीं हो सकता। ये सुंदर जो हमारा पृथ्वी, ये जो सुंदरता है, ये सब कुछ के साथ साथ एक प्यार भरा चीज़ होता है जिसको हमको मानना है। आज का जमाना अलग है, कोई अपडेटेड होकर रोबोट बन चुके हैं मोबाइल के अंदर। तो हम चाहते हैं जब हमारा अंदर भगवान ने जो कुछ भी दिए हैं उसको हम जब करेंगे तो उसके लिए हमारा एक भावना चाहिए, फीलिंग्स होना चाहिए। क्योंकि रोबोट के अंदर तो फीलिंग्स नहीं होता। तो हम इंसान हैं, इंसान के अंदर जो चीज़ होता है उसको होता है, और जो आर्टिस्ट लोग होता है वो उसका एक फीलिंग्स को उसका कैनवस के अंदर वो बंदी कर लेते हैं, या कोई राइटर उसको एक शब्द कविता में उसका सृष्टि का एक जगह बना लेते हैं। तो हम पेंटर है, चित्रकार है, हमारा जो इंस्पिरेशन मिलता है, हमारा खुद का जो संस्कृति है, हम भारतीय हैं, सबसे बड़ा हम प्राउड फील करते हैं। इंस्पिरेशन मिलता है हमारा गुप्ता स्कल्पचर्स एंड अजंता पेंटिंग से। तो उसके ऊपर हमारा ब्लेंडिंग करते करते धीरे धीरे हमारा एक स्टाइलाइजेशन में हम पहुँचे हैं। और आपके आशीर्वाद, हमारा शो ये आज स्टार्ट हुआ है 21 अप्रैल, ये चलेगा 27 अप्रैल तक, और 11 to 7 PM 11 AM to 7 PM हमारा टाइमिंग है। आप ज़रूर आइए। हम मुंबई वालों जो आर्ट लवर है, जो पेंटिंग देखने वालों जो है, जो आर्ट के साथ रिलेटेड है कोई भी तरह से, तो उसको हम बोलेंगे। हमारा यही कोशिश रहेगा, आप आइए और हमारा शो देखिए, आपको ज़रूर इसमें कुछ मिलेगा। और हम भी खुश होंगे क्योंकि हम इतना मेहनत करके इतने काम किए हैं। इधर 45 वर्क्स है टोटल, तो ये देखने को मौका भी मिलेगा और हम खुशी लौट जाएंगे कोलकाता। थैंक यू। मेरा नाम राजीव शुरॉय है। हम कलकत्ता का आर्टिस्ट। हमको जो काम है माइथोलॉजी का ऊपर ही काम है, तो विथ लव इसका साथ जो काम किया है, ये काम एक्रिलिक और कैनवास, ये एग्जीबिशन चलेगा 21 आज से 29 तक चलेगा, 28 तक चलेगा ये एग्जीबिशन। तो आप आइए, शाम को बताइए, ये एग्जीबिशन अच्छा लगेगा तो आप पहली बार आपका शो यहाँ पे हो रहा है, कैसा लग रहा है? ये तो अच्छा लगेगा क्योंकि पहली बार हमारा एग्जीबिशन है, तो सबको तो एक इच्छा था जो एग्जीबिशन के लिए। मैं जयदेव बाला, मैं बंगाल से आया। हम तीनों आर्टिस्ट बंगाल से आया। मेरा नाम जयदेव बाला, राजीव शुरॉय और सुब्रत घोष। आज मेरा यहाँ से जहांगीर आर्ट गैलरी, हिजरी आर्ट गैलरी में ये आज स्टार्ट किया। तो ये मेरा खुश है, इंडिया का टॉप मोस्ट नंबर 1 गैलरी जहांगीर आर्ट गैलरी। तो आज दिन मेरा बहुत खुश हो। ये पेंटिंग लेके आया 42 तीनों आर्टिस्ट एक साथ में। तो इसलिए हम एक बात कहना है, तो मेरा जो पेंटिंग लेके आया हर दर्शक को और सभी को, आर्ट लवर्स को बोलते हैं आप एक बार आ जाइए एग्जीबिशन देखने के लिए। मेरा एग्जीबिशन 28 तारीख पर्यंत इधर चलेगा। तो आप देखना है तो मेरा वही सार्थक है। एग्जीबिशन देख के आप जाइए और आपका बात सुनना चाहिए कि पेंटिंग कैसा लगा और पेंटिंग का
ऐसी हो का अलग अलग टाइटल है पेंटिंग का। ये पेंटिंग से मैं ये बोलना, ये इंडियन स्टाइल का जो आज चलते हैं लाइन, ये हमारा पुराना जो आर्टिस्ट को देखते हैं वही आर्टिस्ट का जो स्टाइल इंडियन घराना से हम वही करता है, बट उसका इंडियन आर्ट का मॉडर्निज्म जो होता है ऐसे हम बनाते हैं। और मेरा पेंटिंग का अलग अलग थीम है। तो आज जो चलता है, एक देखिए एक पेंटिंग है इधर, हम लिखा है सेफ्टी ऑफ लाइफ। ये लिखा है समाज का आज जो ग्रीन ख़त्म हो जाता है, हम इसमें बोला जो ग्रीन ख़त्म ना करो, परिवेश दूषण ना करो। ऐसे हर नेचर से बहुत काम करता है हम पेंटिंग से। पेंटिंग के ऊपर हम ये मैसेज रखता है हर लोग को, ये समाज में जो नेचर ख़त्म होता है, नेचर को ध्वंस होता है, वही मत करो, ठीक है। और शांति रखो समाज को, ये सारे मनुष्य को एक साथ करके कोई मिलजुल के ये पृथ्वी और वर्ल्ड को एक साथ में नया समाज गढ़ो। यही मेरा पेंटिंग का बात है। मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, पर मैं रेगड़े साहब के साथ एक बात कि उन्होंने बताया कि कल वो गए थे नेहरू सेंटर, तो वहाँ जाके उन्होंने 60 करोड़ की पेंटिंग खरीदी। तो हमें तो ये आशीर्वाद देना है कि जो 3 आर्टिस्ट जो अभी यहाँ हमारे साथ हैं, उनकी पेंटिंग अगले कुछ सालों के बाद वो भी 60 करोड़ में। क्या बात है। हमारा तो यही कहना है कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे साहब आप लोग उनको भी सपोर्ट करिए कि वैसा हो। थैंक यू, थैंक यू। तो इससे बड़ी से बड़ी अपने अपने विचार रखे, पर हमें ये कहना है कि भाई ये जो आर्टिस्ट जो बंगाल से आए हैं या कहीं उड़ीसा से आते हैं, कहीं पंजाब से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, तो उनको ये करना है कि भाई आपका भी जो है नाम है वो कल उस तरह हो जिस तरह से 60 करोड़ में हुसैन साहब की पेंटिंग बिकती है, वैसे आप लोगों की पेंटिंग हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू सर। हमको तो ये सबका ही ख्वाब होता है जहांगीर में शो करने के लिए कि वन ऑफ द बेस्ट गैलरी इन इंडिया। तो आज ये ख्वाब हमारा पूरा हुआ, क्योंकि सब अच्छे अच्छे हस्तियाँ हमारे साथ सर सब है। तो ये तो हमारा बना स्पीचलेस है। बात तो यही है, हो गया, हम बात करने की जगह कम हो गई। तो सब हमारा रिस्पॉन्स किया है, सबसे बड़ा चीज़ है, क्योंकि सबके इतना कीमती टाइम है, उसको हमारे लिए वो अर्पित किया है। तो हम आभारी हैं। हमें 3 आर्टिस्ट बंगाल से आए हैं, बहुत कम टाइम है। सूरज जी जितने हमारे लिए किए हैं, इसके लिए हम जिंदगी में इसके रेडी रहेंगे। और दादा तो है, और काफ़ी आर्टिस्ट है, काफ़ी आर्किटेक्चर है, दादा है, सब सरदार जी है, आवाजा चीज है। तो ये हमारा लास्ट टाइम हम मिले थे। तो दादा आप आज भी टाइम किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चीज है। थैंक यू, धन्यवाद। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट और पंजाब एसोसिएशन, जिसका भी मैं अध्यक्ष हूँ, कपड़ा मार्केट का भी अध्यक्ष हूँ। तो हम सब तरफ से, मेरे आहूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की तरफ से भी, मैं आप जितने आर्टिस्ट आए हैं, खास करके बड़ा टाइम निकाल के डॉक्टर साहब, डॉक्टर हेगड़े जी आए हैं। मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, लेकिन मैंने ये देखा है जो 4-5 साल हो गए होंगे, लेकिन उस टाइम जितने यंग दिखते थे उससे ज़्यादा अभी यंग दिखते हैं। मैंने एक पार्टी हो जाए इसके बाद। ये मैंने इनको बोला है कि ये सबसे बड़ी जो खजाना पूंजी इंसान की है, वो अपने आप को फिट रखना, खुश रखना, सब में जाके मिलना और ऐसे टाइम निकाल के आना। क्योंकि मुंबई में आदमी जो है, सबसे जो कीमती चीज़ जो है, सबसे जो कीमती चीज़ है वो टाइम है। और टाइम निकाल के डॉक्टर साहब आए हैं, बाकी जितने लोग आए हैं, मैं सब इनका बहुत आभारी हूँ। हमारे दोस्त मित्र सूरज जी, विजय जी, नितिन जी, मुझे वो नाम नहीं पता, लेकिन मैं सबका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया। तो मैं आपका रेडी रहूँगा और आगे भी आप जब बोलोगे आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के हमेशा चलता रहूँगा, चलता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज में इतनी खुशी हो रही है कि पूरे हिंदुस्तान के, देश भर के सभी आर्टिस्ट लोग, जो काफी लोग यहाँ आए हैं, स्पेशली बंगालीज, 3 बंगाली आर्टिस्ट मिलके इतना बड़ा एग्जीबिशन आप किया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ इट।
एंड इसीलिए एज शरीफ ऑफ मुंबई, ट्वाइस आवर शरीफ ऑफ मुंबई, आई एम प्राउड आई टेल यू, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ द बॉम्बे सिटी एंड सिटीजन्स, I really congratulate you for doing this wonderful job. You will not believe it, 2 दिन पहले ही मैं न्यूरो सेंटर में था. As a chief guest I was there. They had called me. Can you imagine, एक पेंटिंग जो है ना, एक पेंटिंग जो थी 60 crores उसका प्राइस था. बाकी भी 30 crores, 40 crores, 10 crores, 10 crores मिनिमम. पूरा आपका सेकंड फ्लोर जो है पूरा पता था. उसमें खाली सिलेक्टेड पे ऑप्शन सब एकदम नामचीन लोग सब. तो देख के मुझे इतना अच्छा लगा. और मैं ये इनको बोल रहा था कि पता नहीं लोग इतना प्यार क्यों करते हैं. उनको लगता है डॉक्टर हेगड़े बड़े आर्टिस्ट लगते हैं इसलिए बुलाते रहते हैं, बुलाते रहते हैं. अभी हमारे दीपक जी कहाँ गए? हाँ सर, हेगड़े. हाँ, और महीना 2 महीने इनका एक एक्सपीरियंस रहता ही है. बिल्कुल बाकी सबको बुलाते नहीं डॉक्टर साहब, आपको बुलाने का ही इतना प्यार करते ही होता है. तो चलो तो नहीं है तो भी आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू पीपल अंदर को. आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं. बिकॉज क्या है, इट्स नॉट इजी पेंटिंग निकालना. वेरी वेरी एक महीना 2 महीना 3 4 महीना लोग आर्टिस्ट लोग अच्छा देखा. मैंने पेंटिंग देखी क्या अभी 2 महीना पहले एक पेंटिंग लगाया था एग्जीबिशन. ऑल डॉक्टर्स, खाली सिर्फ डॉक्टर्स लोग गए. पूरा आपका हॉल भरा था पूरा का पूरा. रेडियो सेंटर था ना, वही था. एक से एक को सब ये नहीं आते. डॉक्टरों को टाइम नहीं मिलता, खाना खाने को टाइम नहीं मिलता. ये कैसे लेकिन करते हैं, जी जान से करते हैं. उनका पूरा का पूरा उनका आत्मा जो है इसके पीछे रहता है. एंड जस्ट नाउ ही वाज टेलिंग मी कि बंगाली लोग जो है आर्टिस्ट जो है इतने नामचीन है, इतने दे आर रियली वन ऑफ द बेस्ट पीपल. आई टेल यू, दिल से बहुत बढ़िया. सिंपल सादे रहेंगे, भले बड़े रिच नहीं रहेंगे. मैं पूछे जैसे 60 करोड़ वगैरह बात नहीं करेंगे, लेकिन तो भी आपने देखा होगा कि पेंटिंग जो है दे आर रियली गुड. आई थिंक उनकी संस्कृति जो है बंगाली वहाँ का जो है उन्होंने अच्छी तरह से बताया. एंड आई एम प्राउड ऑफ यू पीपल. आई टेल यू, एंड आई एम श्योर तो पहला आपका ये है. बट देन इसके बाद में कभी भी आपका होगा तो कभी भी आप हमारे दीपक भाई बोलिएगा. और वन थिंग मैं बोलना चाहता हूँ, एवरीबडी मस्ट नो दिस पर्टिकुलर पर्सन बॉम्बे का ही वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजर. पैसे के पीछे नहीं. मैं देखता हूँ इनको तो पूछता भी हूँ ये क्यों पता इतना सभी मगनबारी करते रहते हैं कि खुद की बड़ी एंजॉय भी है अच्छी. एब्सोल्युटली थ्रो अवे प्लान. तो पैसे देखते भी नहीं. दीपक यादव इज अ बिग मैन आई थिंक around this city. So, Deepak ji, thank you very much once again. Thank you, sir. And I really actually thank you, all I tell you, for getting these 3 people, 3 artists, and see the Bombay people, what you can do. इतना अच्छा आपने काम किया है. Thank you once again. आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं. अच्छा, आज हमारे दोस्त 2 दिन के बाद मिले. I think this is our duty. I was not doing it. He is coming, but मिल गए. बहुत ही अच्छा लगा. लगता है वो भगवान का संकेत है मिलने का. थैंक यू once again. थैंक यू. मैं सूरज जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे काफ़ी दिनों से उन्होंने मुझे बोल के रखा कि ये डेट आपके लिए फ्री रखी. और ये बहुत ही खुशी की बात है कि बड़े बड़े लोगों के साथ में एक छत के नीचे खड़े होने का मौका मिल रहा है मुझे आज. और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये आर्टिस्ट जो है वो कोई भी इंसान पढ़ लिख के या ट्रेनिंग के आर्टिस्ट नहीं बन सकता जब तक तो ऊपर वाले का एक आशीर्वाद होना चाहिए. चाहे वो भले वो सिंगर हो या म्यूजिशियन हो या पेंटर हो
एक ऊपर से एक कुछ ना कुछ तो आशीर्वाद का एक बूंद ऊपर से आती है, उसको हम लोग तराश के, जैसे हीरे को तराश के हम लोग उसको चमका सकते हैं। उसी तरह से ये आर्टिस्ट जो है वो सिर्फ ऊपर वाले के आशीर्वाद से ही आर्टिस्ट बनता है, और फिर उसको हम लोग प्रैक्टिस करके उसको तराश के बड़ा बनाते, पाल पोस के बड़ा बनाते उसको, कोई भी आर्टिस्ट। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी मुझे सुनने वाले लोग इसके बाद में सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, उनसे ये एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि इस AI के ज़माने में आप AI को बोलते हैं कि एक पेंटिंग बना दो और वो 2 सेकंड में आपके लिए पेंटिंग बना दे, तो आपको एक मैं चौकन्ना करना चाहता हूँ, वार्निंग देना चाहता हूँ। ये AI जो है ना, किसी प्रकार से एक स्लो पॉइजनिंग का काम कर रहा है। क्रिएटिव पीपल जो है इसमें सफ़र करने वाले हैं, तो मतलब AI का कितना उपयोग आपको करना है वो आप डिसाइड करिए, क्योंकि AI जो है वो सिर्फ एज अ इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं, लेकिन पेंटिंग अगर आपको करनी तो आप खुद बैठ के पेंटिंग कीजिए, AI से जनरेट करके उसको दिमाग में रख के दूसरी आप खुद पेंटिंग कीजिए। जैसे गाना भी बनाना हो तो AI पे आप गाना 2 मिनट में बना सकते हैं, 3-4 ऑप्शन भी आ जाए, लेकिन उसको एज अ इंस्पिरेशन लेके आप अपना खुद का क्रिएट कीजिए। तो ये मैं आज के ज़माने के मतलब आज की ज़रूरत है, आज के नए जनरेशन की ये ज़रूरत है कि AI में बहते हुए आप आलसी मत हो जाइए। आपको भी अगर पेंटिंग करना है तो खुद ब्रश और ये सब लेके आके खुद कीजिए, AI के ऊपर मत आप ये कीजिए। बहुत बढ़िया। Thank you very much for inviting. I am among all the stalwarts of the industry, and special congratulations to Mr. Joydev, Mr. Subrata, and Mr. Rajiv. And heartiest congratulations and all the best for all the painting what you have displayed here. So Jahangir Art Gallery जो बोलते हैं, it is, I always say it is for the artist, by the artist, and it's a temple for artists. So it's such an amazing place. It's a dream for every artist. Equally, it is dream for people like us also who comes to select the painting. तो आपने बहुत अच्छा पेंटिंग किया है, और आपका जो नाम टाइटल है द रिफ्लेक्शन ऑफ माइंड, तो नितिन जी ने बहुत अच्छा बताया। लाइक वी आर ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग, सो आई ऑलवेज टेल माई टीम मेंबर्स, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम AI बट डोंट कॉपी। तो कॉपी पेस्ट तो नहीं करना है। सो अगर आर्ट को जिंदा रखना है तो हमें हमारा माइंड को भी जिंदा रखना पड़ेगा। सो इट्स सच अ अमेजिंग थिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन। तो थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। उन्होंने बताया कि AI का मिसयूज नहीं होना चाहिए, या उससे सिर्फ इंस्पिरेशन लो, या देखिए दुनिया में हर तरह के इंसान हैं, मिसयूज भी होगा, लेकिन एक एग्जांपल है। आज से 50, 60, 70 साल पहले जब फोटोग्राफी आई तो सब लोगों को डर था कि यार फोटोग्राफ हो गया, पेंटिंग की कहाँ आवश्यकता है, रियलिस्टिक काम उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन फाइनली कुछ नहीं हुआ। जो पेंटिंग की वैल्यू उस जमाने में थी, उससे पहले थी, उससे ज़्यादा आज है। हाथ का काम जो किया हुआ है, जो माइंड का इंस्पिरेशन जो कैनवस पे उतरता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आज 500 साल पुरानी पेंटिंग भी उसी वैल्यू में बिकती है, उसकी भी उतनी वैल्यू है। और ये आर्टवर्क जो है ओरिजिनल हाथ से किए हुए, इनकी वैल्यू कभी कोई घटने वाली नहीं है। पेंटिंग इज वन ऑफ द ओनली एसेट्स which is guaranteed to grow. Any other asset can go up or down. Painting will always go up. So I request everybody take interest in art, buy, collect. ये तीनों ही जो आर्टिस्ट हैं मेरा बहुत क्लोज भाई जैसा ही है। मैं भी बंगाल से बोलता, ये तीनों भी बंगाल से आए हैं। और तीनों का काम अलग अलग टाइप का है। मैं थोड़ा वार्ड के बारे में बोलूँगा थोड़ा सा। जैसा जयदेव वाला का वार्ड है, उसमें इंडिया का जो कल्चर है, जो घरेलू जो कल्चर है, वो इसमें दिख रहा है।
तो ये एक्चुअली सबका ही काम पे कुछ ना कुछ कल्चर दिख रहा है और इंडियन शैली को थोड़ा कंटिन्यू रखा है ऐसा, तो वो एक बहुत बड़ा चीज़ है। और एक चीज़ है आप जो बोला, जो ऐसा चीज़ आते रहेगा जो किक करते रहेगा आर्टिस्ट को, एक्चुअली सपोर्ट लेना चाहिए लेकिन सपोर्ट से रहना नहीं चाहिए, ये बात है। हम लोग भी अभी एक पोजीशन में आया, बहुत कुछ सपोर्ट लेके आया लेकिन सपोर्ट को छोड़ना पड़ा, तो हम लोग एक जगह पर आए। तो इसलिए सब आर्टिस्ट को कॉन्शियस होना चाहिए, क्या हो गया क्या नहीं हुआ। तो सब आर्टिस्ट को तब आर्टिस्ट बन सकता है, अब जो हो गया वही तुम कर रहा है तो कुछ मतलब नहीं है। तो एआई जो भी हो, जो आएगा बाद में भी और भी कुछ आ सकता है, लेकिन आर्टिस्ट को इंडिविजुअल जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, वो कंटिन्यू रखना चाहिए, उसके लिए टाइम देना चाहिए। साधना हम लोग बोलते हैं, लेकिन साधना एक आर्टिस्ट साधना करता है, ठीक है, वो आपका मतलब साधना होता है, लेकिन हर साधना का मतलब होता है एक जगह पे पहुंचना और सब छोड़ना। मीन्स साधना पे बैठने के साथ साथ बहुत सारी चीज आएगा, लेकिन जितना हटाओगे तो एक जगह पे पहुंच सकता है। सेम यही है माध्यम, तो जो भी है आसपास बहुत डिस्टर्ब करेगा, लेकिन अपना जो साधना है उसको रखने के लिए वो सब हटा के अपना टारगेट पे पहुंचना पड़ेगा। वेरी गुड।